बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही थी। मैं यहाँ पे लगाने लगी थी सब्जियाँ। ये बीज थे जी मेथी का, ये धनिया का और ये पालक थी। ये मैं अम्मी के घर जब गई हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से मैं बीज लेके आई थी और अम्मी से मैंने पूछा था कि इनको कब लगाना है, तो अम्मी ने कहा था कि इसी मंथ ही लगेंगे। तो मैंने कहा पहले इनको लगा लेती हूँ, फिर मैं कोई और काम करूँगी। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं ये जो मिट्टी थी इसको थोड़ा सा तैयार श्यार किया है। और ये जो पोर्स थे ये दूध लेके आते थे हस्बैंड, तो ये लीक वगैरह हो जाते थे, तो उन्हीं को कटिंग करके मैंने ये बनाए हैं। और इनके अंदर मैंने मिट्टी डाल ली थी। मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गोबर मिक्स करके, जो गाय का गोबर होता है वो मिक्स करके इसके अंदर डाल लिया था ताकि ये जल्दी से ग्रो कर जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पालक लगा रही थी। ये ऑयल वाली बोतल थी। बोतल की जो कटिंग थी वो मैंने इस तरीके से की थी कि ये ना इसके अंदर ज़्यादा सारी जो पालक है वो लग जाए, क्योंकि पालक हमें पत्ते ही चाहिए होते हैं, इनकी रूट्स वगैरह या नीचे तो कोई पौधा बनना नहीं होता, तो नीचे सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी। तो मैंने इसको कैप आगे से बंद कर दिया था और ऊपर से इसको कटिंग कर लिया था। जब दूर से कैमरे से मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से इसको कटिंग किया था। तो जो बीज थे इनको मैं तीन तीन चार चार जो थे ना वो चुटकियों की सूरत में रख रही थी, ताकि जब पालक उगे और बड़ी हो तो ये गुच्छों की सूरत में हो, तो इनको कटिंग करना आसान हो, सिंगल सिंगल पत्ता ना बने और ऐसे गुच्छों की सूरत में हो। तो इसके ऊपर बीज लगा लिया था और ऊपर मैं मिट्टी डाल रही थी। लास्ट टाइम जब मैंने लगाई थी तो उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली थी। फिर क्या हुआ था कि इधर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो गिलहरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने सारा बीज ऊपर ऊपर से खा लिया था। लेकिन इस बार जो मैंने इसका हल सोचा था कि इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी जो होगी वो डाल दूंगी, ताकि जो बीज होगा वो छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो इससे मेरी पालक भी अब निकल आएगी। एक नए नए तरीके से मैं लगा रही थी, तो आई होप कि ये अब उग आए। तो बीज मैंने लगा लिया था। ऊपर हल्की हल्की जो मिट्टी थी वो मैंने डाल दी थी ताकि बीज जो है वो छुप जाएं, और वो शावर की मदद से ऊपर से स्प्रे कर दिया था पानी, ताकि हल्का हल्का सा करना था ताकि ये ऊपर वाली मिट्टी भी गीली हो जाए और बीज तक जो है वो पानी पहुंच जाए। 2 पोट अभी खाली पड़े थे, तो मैंने कहा चलो लहसुन भी साथ ही लगा लेती हूँ। तो ये घर में जो सिंपल लहसुन पड़ा होता है, इसी पोथियों को मैंने लहदा लहदा कर लिया था और इसको मैंने लगा लिया था। ये मैं अब्बू जब लगाते थे तो मैं उनको देखती थी। 1-2 बार मैं और अम्मी भी गए थे, हम जब वो लहसुन लगाया था तो थोड़ा बहुत तरीका मुझे याद था, तो मैंने उसी तरीकों को फॉलो करते हुए ना ये लहसुन लगा रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कब ना इसकी निकलेंगी शाखें वगैरह, और कब ये जो बीज जितने भी लगाए हैं जल्दी से ग्रो करेंगे। तो मैं तो बहुत ही इंतज़ार में हूँ। लास्ट टाइम जब हमने क्यारी में लगाए थे तो पहले तो गिलहरियों ने सारे बीज खा लिए थे, फिर दोबारा लगाए, अगर वो हुए थे तो मुर्गियों ने उसको सारे मतलब पत्ते वगैरह जो थे वो खा लिए थे। लेकिन इस बार मैंने पोर्स के अंदर लगाए हैं। जैसे ही ये उगेंगे तो मैं इनको ना उठा के छत पे रखाऊंगी, क्योंकि जो मुर्गियाँ होंगी वो छत पे तो नहीं जाएंगी, वो नीचे सेन में ही होती हैं। तो लेकिन गिलहरियों का काम जो है वो बीजों को खाना है, तो मैं फ़िलहाल अभी नीचे ही रखा हुआ है कि ताकि बाहर आती जाती रहूँ और इन पे थोड़ी सी नज़र रख सकूँ। या फिर इनके ऊपर मैं कोई शापर वगैरह डाल देती हूँ, या इस तरीके से इनकी ना अभी तक केयर ही कर रही हूँ कि ये निकल आए, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ है। लेकिन जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ चीज़ लगाई हो और उसको फिर मैंने अपने खाने में यूज़ किया हो। जितनी भी लगाती हूँ बस वो होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप कि इस बार जो मैं लगा रही हूँ वो मेरे खाने में भी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन था वो लगा लिया था दोनों पोट्स के अंदर, और ऊपर से मैं शावर की मदद से इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी। पानी जो होगा वही स्प्रे करूँगी, लेकिन इसकी मदद से हो नहीं रहा था क्योंकि इसको ज़्यादा पानी चाहिए था। तो पहले इसके अंदर पोट्स के अंदर पानी मैंने नहीं डाला था, तो फिर मैंने डिब्बे की मदद से इनके अंदर पानी डाल दिया था। और इस पोट के अंदर था जी धनिया, पहले के अंदर ये धनिया था, और इसके अंदर ये प्लास्टिक का डिब्बा जो था वो टूटा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने मेथी लगा ली। बोतल के अंदर जो ऑयल वाली थी इसके अंदर मैंने पालक, और जो दूसरे 2 थे उनके अंदर मैंने लगाया था लहसुन। और ये देखिए जी इर्द गिर्द इतना सारा गंद, बीज, पानी, लहसुन और तो बस जी फिर इसको जल्दी जल्दी से उठाया और ये काम ख़त्म किया। और फिर मैं किचन में आई थी। कल शाम मैंने लहसुन छील के रखा हुआ था, तो पेस्ट ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा पहले इसको चॉप करके ना रख लूँ, क्योंकि ये पानी के अंदर डालकर फिर छीलती हूँ तो ये पड़ा पड़ा ऐसा हो जाना था ख़राब सा। तो इसको मैंने कहा पहले इसको कर लूँ, बाद में कोई और काम करूँगी। खाना वगैरह भी अभी बनाने वाला था, तो पहले मैं इसको करने लगी थी।
इस चॉपर ने मेरी लाइफ बहुत ही आसान की हुई है। कोई भी काम करना हो, कोई चीज़ चॉप करनी हो तो मैं इसी के अंदर डाल के करती हूँ, मिनटों सेकंडों में हो जाती है। इसका जो हैंड ब्लेंडर था वो भी ख़राब हो चुका है, लेकिन जो इसका चॉपर है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। और इसका ब्लेड जब भी वर्क नहीं करता मुझे लगता है तो मैं फिर इसको कप उल्टा करके उसके ऊपर तेज़ कर लेती हूँ, तो ये परफेक्ट काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो लहसुन था वो भी मेरा हो चुका था, इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो इसको मैं एक डिब्बे के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर ही रख देती हूँ। तकरीबन ये 1 हफ्ता निकाल जाता है, तो मैं फिर और छील के इसके अंदर डालकर और इसको फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। तो ये बिल्कुल भी 1 हफ्ता तो कहीं नहीं जाता। अगर ज़्यादा हो तो फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते बाद दोबारा से बना लूँ। तो कुछ लहसुन बच गया था, वो भी मैंने खाना बनाना था, तो मैंने कहा चलो उसके अंदर यूज़ हो जाएगा। और ये जो एक डिब्बी थी ये बढ़ गई थी, तो मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। और यहाँ पे जी खाने में आज मैं बना रही थी गोभी गोश्त और साथ में आलू भी, जो कि मेरे और बच्चों के फेवरेट हैं। आलू ना डालूँ तो फिर ऐसा लगता है कि खाना इनकम्प्लीट ही है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसकी बुनाई कर रही थी और साथ में मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। मैंने कहा अब क्या इनकी वीडियो शीडियो बनानी, तो सिंपल मैं यहाँ पे बना रही थी गोभी गोश्त। और अहमद साहब जो थे वो मेरे पास खड़े थे, मैं यहाँ पे भून रही थी और मैंने उसको कलेजी निकाल के दी है, तो वो उसको अच्छी लगी है। वैसे तो वो कम ही खाता है, लेकिन आज उसे पता नहीं कैसे ही अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो, फिर मैं निकाल के उसे पीस करके दे दिए थे। मैंने कहा चलो तुम खा लो, शुक्र है कि तुमने भी कुछ खाया है। तो जी यहाँ पे अहमद आप सब लोगों को बोलेगा जी हाय, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए अहमद की तरफ से हाय। तो बस जी यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद फिर रोटी बना ली थी और खाना छाना खाया है। और जी आज का व्लॉग यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिले अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।